नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्रकिरादधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम संस्कृत कवियों के जो परिचय की श्रृंखला है उस श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम महाकवि माघ के जन्म परिचय जानेंगे। माघ को संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। यानी माघ के अंदर तीनों प्रकार के गुण हैं। उपमा भी है और भारवी के जैसे उनका भारवे अर्थगौरव भी है और दंडी की तरह उनका पदलालित्य है, इसलिए उनके तीनों गुण हैं। इनके पिता का नाम दत्तक था, मूल नाम इनका माघ है। और माघे संति त्रयो गुणाः, यह इनके लिए उक्ति प्रसिद्ध है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इनका एकमात्र काव्य है महाकाव्य शिशुपाल वध। इसमें 20 सर्ग हैं और 1800 श्लोक हैं। शिशुपाल वध बृहत्त्रयी में आता है। नैषधीय चरितम, भारवी का किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध, यह बृहत्त्रयी हैं। तो बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध की भी गणना होती है। इसमें 20 सर्ग हैं और 1800 श्लोक हैं और उसमें इतने सुंदर श्लोक हैं, कहीं चक्रबंध है तो कहीं कुछ जैसे भारवी ने प्रयोग किया है वैसे इन्होंने भी बहुत प्रयोग किया है। और इन्होंने अपने चक्रबंध जो पैटर्न का श्लोक बनाया उसमें लिखा है कि माघ काव्य मिदम, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वह माघ काव्य अर्थात माघ का काव्य है। फिर महाकवि कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव, दंडी का पदलालित्य, तीनों एकत्र समन्वित हैं। किसमें समन्वित हैं? तो माघ के अंदर तीनों समन्वित हैं, महाकवि माघ के अंदर। और यह वही श्लोक है जो हम जान चुके हैं। शिशुपाल वध में रेवतक पर्वत की हाथी से और हाथी के बंधे घंटे की तुलना नहीं, बल्कि रेवतक पर्वत के दोनों ओर जो सूर्य है और चंद्रमा है उसकी उपमा स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटे से की गई है। अतः माघ को घंटा माघ कहा जाता है। जैसे सभी कवियों की कुछ ना कुछ उपमा होती ही है। जैसे भवभूति को शिखरणी कवि कहा गया, ऐसे ही इनको भी घंटा माघ कभी कहा गया। घंटा माघ इनकी जो है वह उनकी एक प्रकार से विशिष्टता है, उनकी एक उपाधि है। उन्होंने जो हाथी के घंटे हैं उनकी तुलना की है सूर्य और चंद्रमा से। स्वर्ण और रजत, स्वर्ण से सूर्य और रजत से चंद्रमा के द्वारा निर्मित घंटे से की है। और जो हाथी की तुलना है वह रेवतक पर्वत से की है और हाथी के घंटे की तुलना सूर्य और चंद्रमा से की है, जो स्वर्ण और रजत के समान चमक रहे हैं, चमकते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए उनकी उपमा के कारण उनको घंटा माघ कहा गया। और अर्थगौरव में बता ही चुका हूँ कि जो चक्रबंध पैटर्न में उन्होंने अपना भी नाम लिख दिया। और भी उसमें शिशुपाल वध भी आता है, शिशुपाल वधम भी लिखा मिलता है चक्रबंध पैटर्न में। जब हम देखते हैं तो बहुत सुंदर उन्होंने चक्रबंध पैटर्न अर्थात अर्थगौरव का प्रयोग किया है। और पदलालित्य तो उनके काव्य में है ही। यह उनका विशिष्ट परिचय है। माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है, मतलब 7वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है उसके करीब उनका समय माना जाता है। माघ मारवाड़ के प्राचीनतम महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता थे। यह संभवतः मारवाड़ का कोई महाकाव्य होगा, फिर उन्होंने उसका संस्कृत में अनुवाद कर दिया अथवा संस्कृत में उसको और विस्तृत कर दिया। माघ का जन्म भीनवाल के एक प्रतिष्ठित धनी श्रीमाली ब्राह्मण कुल में हुआ था, यानी वह ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम विद्यावती था। ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवियों की त्रयी में अन्यतम है, श्रेष्ठतम है। यानी माघ, भारवी और कालिदास जो हमारे 3 संस्कृत साहित्य के हीरे कहे जाते हैं उनमें वह सबसे श्रेष्ठतम अथवा कह सकते हैं कि सबसे अच्छे कवि यही थे, माघ, भारवी और कालिदास। पर कालिदास और भारवी की भी कुछ कम तुलना नहीं है और कालिदास की तो कोई तुलना है ही नहीं। अनामिका सार्धवती भभूभ, तो कालिदास की कोई तुलना है ही नहीं, भारवी की भी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उस विषय का प्रथम प्रचार किया। भारवी से पहले किसी ने अर्थगौरव को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कालिदास से पहले किसी ने उपमा का उतना अधिक प्रयोग नहीं किया। प्रयोग तो बहुत हुए हैं, जैसे रामायण में भी है। रामायण में भी लिखा है कि सागरम सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयोरिव। तो वहाँ उपमा का अच्छा प्रयोग किया गया, पर उतना अधिक प्रयोग कहीं नहीं मिलता जितना कालिदास ने किया। उतना अधिक पदलालित्य का प्रयोग किसी ने नहीं किया जितना दंडी ने किया। उतना अधिक अर्थगौरव का प्रयोग किसी ने नहीं किया जितना भारवी ने किया। पर इन तीनों का सम्मिश्रण, दंडी का, कालिदास का और भारवी का जो सम्मिश्रण मिलता है वो माघ के काव्य में मिलता है, माघ में मिलता है।
उन्होंने शिशुपाल वध से तात्पर्य ले लीजिएगा। ये शिशुपाल नामक जो दुष्ट था उसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा था अपने चक्र से, तो उसी के युद्ध का रैवतक पर्वत का षड्ऋतु वर्णन इत्यादि इसमें समाहित है। और यह एकमात्र इन्होंने महाकाव्य लिखा है और इसी के द्वारा यह वो हुए हैं प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी नरेश शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन है। यानी शिशुपाल वध जो भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियाँ देता है और बहुत फेमस कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो वह तो आप लोग जानते ही होंगे कि 100 गालियों का वरदान दिया था भगवान ने उसको कि 100 गालियाँ माफ़, और 101 भी गाली पर उसको शीश काट दिया था उसका। तो उसी की यहाँ पर जो है कथा सम्मिलित है। चेदी देश के राजा थे इसलिए चेदी नरेश लिखा है। उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य इन 3 गुणों का सुभग सह अस्तित्व माघ के कमनीय काव्य में मिलता है। यानी माघ के अंदर जो है उपमा भी है उनके काव्य में, अर्थगौरव भी है और पदलालित्य भी है। फिर माघे संधि त्रय गुणा, हम यह जानते ही हैं। इनके पिता का नाम दत्तक था और माता का नाम ब्राह्मी था और पत्नी का नाम आप जानते ही हैं विद्यावती था। और यह युक्ति हम सब लोग पढ़ ही चुके हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो इसके लिए ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। माघ में 3 गुण थे। कौन कौन से? उपमा भी थी उनके काव्य में, अर्थगौरव भी है और पदलालित्य भी है। शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत की हाथी से और हाथी के घंटे की तुलना रैवतक पर्वत के दोनों ओर जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी उपमा की गई है। यानी इस प्रकार रैवतक पर्वत के दोनों ओर सूर्य और चंद्रमा प्रतिभाषित होते हैं, उसी प्रकार हाथी के 2 घंटे लगे हैं, वह घंटे भी सूर्य और चंद्रमा की तरह स्वर्ण और रजत की तरह चमक रहे हैं। इसी कारण उनको घंटा माघ कहा जाता है। इस उपाधि के उन्होंने जो लिखा है इसके कारण उनको घंटा माघ की उपाधि दी गई, उनको घंटा माघ के नाम से संबोधन किया गया। और एकमात्र कृति शिशुपाल वध है, उपाधि घंटा माघ है। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।